गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्क्वायर के बारे में सीखेंगे, है ना। आज स्क्वायर के बारे में जानेंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे किया जाता है, ये जानना है। सबसे पहली बात ये सीखना है कि स्क्वायर जो होता है दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक रिपीट स्क्वायर होते हैं, दूसरा नॉन रिपीट स्क्वायर होते हैं। अब ये जानना है थोड़ा कि रिपीट होता है क्या। रिपीट का मतलब है कि एक ही टर्म बार बार आना या एक ही संख्या बार बार दोहराना, उसको हम रिपीट बोलते हैं। तो एक सीखना है रिपीट स्क्वायर, दूसरा नॉन रिपीट स्क्वायर। नॉन रिपीट स्क्वायर जो अल्टरनेट होते हैं, जो संख्या रिपीट नहीं होते हैं, उसको हम नॉन रिपीट स्क्वायर बोलते हैं। तो 1 बाई 1 करके हम लोग सीखेंगे। पहले सीखेंगे रिपीट स्क्वायर सीखेंगे, उसके बाद हम लोग नॉन रिपीट स्क्वायर सीखेंगे। उससे पहले एक बड़ी बात है कि जाने में थोड़ा कुछ गलती हो जाए तो आप लोग क्षमा कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी प्रयास कर रहे हैं और आप लोग को एक भेंट दे रहे हैं। चलते हैं हम लोग सब्जेक्ट पर। तो पहले रिपीट स्क्वायर के बारे में जानेंगे, है ना। रिपीट स्क्वायर हेडिंग डालते हैं, रिपीट स्क्वायर। किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक अपना कर किया जाए तो कम समय लगेंगे और हमारा समय बचत होगा, अर्थात हम टाइम मैनेजमेंट कर सकेंगे एग्जाम में। रिपीट स्क्वायर में सीखना है सबसे पहले 11 का स्क्वायर, जो संख्या रिपीट हो रहा है। अर्थात देखिए यहाँ पर आप एक देख रहे हैं, एक जो है 2 बार आ रहा है, अर्थात 11 का स्क्वायर करना है। इसी तरह से क्वेश्चन में काफ़ी परिवर्तन भी करेंगे। एक 3 बार रिपीट होगा, उसका स्क्वायर निकालना रहेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले क्वेश्चन में दिया है 11 का स्क्वायर करना है। तो 11 का स्क्वायर करना है तो देखिए एक जो है 2 बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम तक ये रिपीट हुआ है। तो देखिए जितना बार रिपीट हुआ है वहां तक हम बढ़ते क्रम तक जाएंगे, फिर उसके बाद घटते क्रम। अर्थात यहाँ एक जो है 2 बार रिपीट हुआ तो 1 से लेकर के 2 तक जाएंगे, और फिर 2 के बाद हम वहां से घटना शुरू हो जाएंगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम फिर घटते क्रम। जैसे देखिए 11 है, 1 2 बार रिपीट हुआ तो होगा 1 2। अब यहाँ पर 2 आगे मैक्सिमम संख्या तक पहुंचे। अब क्या करेंगे, यहाँ से घटेंगे, यहाँ से घटते क्रम में चलेंगे, अर्थात 2 1, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। उसी तरह से एक संख्या है 111 का स्क्वायर करना है। तो क्या करेंगे कि एक जो है कितना बार रिपीट हुआ है, एक जो है 3 बार रिपीट हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक जो है 3 बार रिपीट हुआ है तो हम बढ़ते क्रम से चलेंगे, अर्थात हम लोग मैक्सिमम संख्या 3 है वहां तक चलेंगे, और फिर वही मैक्सिमम संख्या से घटना शुरू हो जाएगा। अर्थात एक 3 बार रिपीट हुआ है तो 1 2 3। अब क्या है, यहाँ से घटना शुरू हो जाएंगे 2 1, यही हमारा रिजल्ट होगा। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और ले लेंगे ताकि आपका माइंड मेकअप हो सके। जैसे एक जो है यदि 4 बार रिपीट कर देता तो क्या होगा इसका रिजल्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कितने बार रिपीट हुए हैं, 4 बार रिपीट हुए हैं ना। तो एक 4 बार रिपीट हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते हुए चलेंगे 4 तक, 1 2 3 4। देखिए 4 तक पहुंचे। अब यहाँ मैक्सिमम संख्या 4 है, क्योंकि एक जो है 4 बार रिपीट हुआ तो हम लोग 4 तक पहुंचे। जितना बार रिपीट होगा वहां तक पहुंचेगा, फिर वहां से घटना शुरू हो जाएगा। तो 1 2 3 4, अब यहाँ से घटिए, है ना। तो 4 3 2 1, ये हमारा रिजल्ट हो गया। इसी तरह से अब दूसरी संख्या पर भी आते हैं। अभी एक से रिलेटेड प्रॉब्लम था, उसके बाद हम जो है दो संख्या जो रिपीट रहेगा उसको हम कैसे बनाएंगे उसको जानना है। जैसे क्वेश्चन में दे देता कि 22 का स्क्वायर तो कैसे कर सकते, बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही कम समय में हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए पहले करना क्या है, इसमें फर्स्ट स्टेप में देखिएगा जो संख्या 2 जो है 2 बार रिपीट हुआ है। तो कितना बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ। अब जो है जो संख्या लिखा हुआ है उस संख्या का हम वर्ग करेंगे। जैसे 2 है तो पहले 2 का वर्ग कर दीजिए,
2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग। चलिए हम पहले से पहले और भी आपको बता दें कि जैसे 2 संख्या लिखा है तो 2 रिपीट है, तो पहले जो संख्या उसको कॉमन कर दीजिए, कॉमन संख्या को लिख दिया, यानी कि 2 यहाँ पर एक बार लिख दिया। अब देखिए 2 कितनी बार रिपीट हुई, तो 2 आपको 2 बार रिपीट हुई और उतना 1 दे दीजिए। अर्थात पहले का मीनिंग मेरा बता कि ये संख्या 22 है, तो 22 को हम लिख सकते हैं 11 गुने 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 गुने 11 या 11 गुने 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट फिर यदि इसे इसको क्या प्राप्त कर गुना किया जाए तो यहाँ पर यही संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें करना क्या, पहले इस संख्या का वर्ग करना, 2 दूनी 4 और वर्ग गुना। अब देखिए एक वाली जो संख्या होता है रिपीट, वो आप आसानी से करना जानते हैं कि एक वाली जो संख्या होता है उसको हम आसानी से रिपीट कैसे करते हैं कि संख्या एक जो है 2 बार रिपीट हुआ तो हम लोग बढ़ते क्रम में चलेंगे 1 अब यहाँ से क्या करेंगे, घटना शुरू हो जाएगा 1। अब इसको क्या किया, गुना कर दीजिए, तो 4 × 1 है ना, 4 गुने 2 करेंगे तो 4 गुने 8, 4 गुने 1 करेंगे तो ये आपका रिजल्ट। उसी तरह से क्वेश्चन और ले लिया जाए, जैसे आ जाता है 2 3 बार रिपीट हो और उसका स्क्वायर करना कैसे करें। तो देखिए हमने आपको पहले बताया कि जो संख्या लिखा हुआ है उस संख्या पहले लिख दीजिए, कॉमन संख्या को लिख दीजिए, अर्थात हमने यहाँ 2 लिख दिया। अब देखिए कि 2 कितना बार रिपीट हुआ, तो 2 है 3 बार रिपीट हुआ है, तो आप 3 बार 1 लिख दीजिए 1 2 है ना, यानी कि हम इसको 3 बार 1 लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, पहले आप इसका वर्ग कीजिएगा, 2 का वर्ग कीजिएगा, तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 4। उसी तरह से हम है ना, अब एक जो है 111 है उसका वर्ग करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं एक हम पहले बताए हैं कि एक वाला जो संख्या होता है उसका रिपीट करना बहुत ही आसान है। एक जो है 1 3 बार रिपीट हुआ तो हम लोग बढ़ते हैं, पहले चलेंगे 1 2 3 2 1। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, ये हमारी संख्या प्राप्त होगा, तो 4 गुने 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, अच्छा है ना, दिया 12 शेष रह गया आपका 1 और 4 दूनी 8 8 है 9 आपकी 4 1 4, यानी हमारा जो रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा 49 24, तो हमारा रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा। इसी तरह से सभी संख्या का वर्ग करने के लिए आपको बताया जाएगा, है ना। इसके बाद यदि देखा जाए दूसरी संख्या लेते हैं तो दूसरी संख्या 33 का स्क्वायर, इसके लिए भी हम इसी प्रोसेस से बनाएंगे, लेकिन आपको इससे रिलेटेड 3 संख्या ऐसे संख्या है जिससे रिलेटेड हम आपको विशेष रूप से एक अलग ट्रिक देंगे, जो कि और भी आपको एग्जाम में बनाने में काफ़ी कारगर साबित होगा और काफ़ी कम समय का बचत होगा। आपको कभी कम समय में बना सकते हैं, जैसे अब 3 के लिए हो गया है, 99 के लिए हो गया है ना, उसके बाद 66 के लिए हो गया। ये 3 संख्या हम आपको विशेष रूप से बताएंगे ताकि ये सब सभी संख्याएं इस तरह से आप बना सकें। ये कंसेप्ट होगी आपका कि किस तरह से क्या होगा कि आप संख्या जैसे 33 का स्क्वायर हो गया, 99 का स्क्वायर हो गया, 66 का स्क्वायर हो गया, या इसी तरह से 88 888 का स्क्वायर हो गया। सभी संख्याओं को इसी प्रोसेस से हम कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये 3 संख्या इससे रिलेटेड हम आपको विशेष ट्रिक देंगे, है ना यार। इसको हम अगले वीडियो में विशेष रूप से एक अच्छा ट्रिक देंगे, है ना। इसके लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए, अगले वीडियो में आपको बताएंगे।